हेलो एवरीवन ओम सर कोचिंग चैनल को तुम मान स्वागत। आज आम 10वीं श्रेणी फिजिकल साइंस बहिर प्रथम विषय रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। ताहेले आरंभ करवा प्रश्नावलीर प्रथम क्वेश्चन रु। प्रथम क्वेश्चन देछि निम्न रे दर्शा जाइथिबा रासायनिक प्रतिक्रिया संबंध रे केउ उक्ति गुड़िक ठीक नुह अर्थात कोटा भूल एक्चुअली से गुड़ाक आमको जनइबार अछि। तो क्वेश्चन रे गोटे रिएक्शन देछि अर्थात गोटे प्रतिक्रिया देछि। प्रतिक्रियाटी होछि लेड ऑक्साइड सह कार्बन रो रिएक्शन होइछि एवं से तयारी करछि हमर लेड आउ कार्बन डाइऑक्साइड। ए प्रतिक्रिया रे हमको जनइबार अछि जे किए विजारित होइछि एवं किए जारित होइछि। सेथि पय सबुठारु प्रथमे मने रखिबो जारण बा विजारण किए हेइछि कहार हेइछि सेटा डिपेंड करे कहा ऊपर हमर प्रतिकारक ऊपर, बिल्कुल उत्पाद उपर निर्भर करि न थाए। हमर प्रतिकारक जो अछि प्रथमे अछि हमर लेड ऑक्साइड आ कार्बन, एई दुई जनक भितरु जणे हेबो हमर जारित जणे हेबो विचारित। आमे जानि छंती जदि गोटी मौलिक संगरे अम्लजान मिसी थाए ताहाले ताकू आमे जारण कहि थांती एवं जदि कोनोसी एक यौगिक रु ऑक्सीजन बा अम्लजान बाहरी आसी थाए ताहाले ताकू आमे विजारण कहि थांती। एठारे आमे जदि प्रथम प्रतिकारक को लक्ष्य करिबा एठी हमरे अछि लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड परवर्ती समय रे उत्पाद रे ऑक्सीजन टी बाहरी जाइछि एवं सेठी केवल लेड अछि अर्थात लेड ऑक्साइड जो थिला सेथिरो ऑक्सीजन बाहरी गला अर्थात हमर कोन एठी हला एठी विजारण घटिछि अर्थात एठारे हमर लेड ऑक्साइड रो विजारण घटिछि। सेथि पई ऑप्शन जदि हमें देखिबा ऑप्शन ए टी भूल अछि किंतु ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन जोटा ऑप्शन डी हमर ठीक अछि। एबे जदि हमें द्वितीय प्रतिकारक को देखिबा जहा कि कार्बन प्रथमे से केवल कार्बन हिसाब रे थिला किंतु परवर्ती समय रे उत्पाद रे से कार्बन डाइऑक्साइड रूप रे अछि अर्थात ऑक्सीजन मिसी छी अर्थात कार्बन रो एठारे जारण घटिछि। सेथि पई हमर ऑप्शन बी टा भूल अछि एवं ऑप्शन सी टी ठीक अछि। जेहेतु प्रश्न रे देछि हमर भूल उक्ति गुडी को बाछिबा पई तो सेथि पई हमें देखिबा जोठी ए और बी लिखा हिथिबो सेटा ही हमर उत्तर हेबो जेमति कि फर्स्ट ऑप्शन रे अछि ए और बी। एबे आमे आसीबा 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न रे एक रासायनिक प्रतिक्रिया देछि जेउथिरे कि हमकु पचारिछि ताहा केउ प्रकार रो प्रतिक्रिया। तो एथिरे जदि आमे रिएक्शन को देखिबा सेथिरे फेरस ऑक्साइड रिएक्शन करिछि हमर एल्युमिनियम संगरे एवं परवर्ती समय रे हमर उत्पाद सृष्टि हेछि एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं फेरस। तो एथिरे कोन हेछि एल्युमिनियम फेरस ऑक्साइड रो फेरस को डिस्प्लेस करछि अर्थात ताको विस्थापित करि देछि एवं निजे से जगह को जाई कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को तयारी करछि एवं फेरस अलग हे जाइछि। तो जेहेतु एठारे विस्थापन घटिछि कार हमर फेरस रो सेथि पई एहा एक विस्थापन प्रतिक्रिया। उत्तर हेबो हमर ऑप्शन डी। 3 नंबर प्रश्न देछि लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लुहा गुंड रे मिसाइले कोन घटे ठीक उत्तर रे ठीक चिन्ह दियो। आमे एबे एही प्रश्नर रासायनिक समीकरण लेखिबा तापर देखिबा कोन होछि। ताहले एठारे जेतेबेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह फेरस बा हमर आयरन रिएक्शन करिछि से तयारी करिछि कोन फेरस क्लोराइड बा आयरन क्लोराइड ता सहित हाइड्रोजन गैस। ताहले हमर उत्तर हबो आयरन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस। ताहले 3 नंबर रो उत्तर हेबो ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड उत्पन्न हुए। एबे 4 नंबर प्रश्न देछि एक समतुल रासायनिक समीकरण कोन एवं रासायनिक समीकरण गुडी को काहे की समतुल हेबा उचित। ताहले प्रथमे आमे जानिबा समतुल रासायनिक समीकरण काहा को कुहा जाय। जेउ समीकरण रे प्रतिकारक एवं उत्पादर परमाणु मानकर संख्या उभय पार्श्व रे समान ताकू समतुल रासायनिक समीकरण कुहा जाय। जेमति कि एबे गोटे समीकरण दिया जायछि Zn + H2SO4 हमर उत्पाद सृष्टि हेछि ZnSO4 एवं H2। एठारे उभय हमर उत्पाद एवं प्रतिकारक उभय पार्श्व रे जिंक हाइड्रोजन सल्फर एवं ऑक्सीजन समान परिमाण रे अछि। द्वितीय प्रश्न पचारिथिला रासायनिक प्रतिक्रिया को समतुल काहे की करिवा कारण वस्तुत्व संरक्षण नियम पालन करिवा पई प्रतिक्रिया गुडी को समतुल करा जाय। एही नियम अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुत्वर सृष्टि हुए नाही किंबा विनाश हुए नाही एवं प्रतिकारकर मोट वस्तुत्व उत्पादर वस्तुत्व सह समान हवा उचित। 5 नंबर प्रश्न देछि निम्नलिखित उक्ति गुडी को रासायनिक समीकरण रे लेखि से गुडी को समतुल कर।
तो किछि प्रतिक्रिया देछि ताको आमे बैलेंस करिवा समतुल करिवा को हेबो। ताहले 5 नंबर ए रे देछि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन सहित मिलित हेले एमोनिया सृष्टि हुए। ताहले एठारे आमे हाइड्रोजन पई लेखिबा H2 एवं नाइट्रोजन पई लेखिबा N2 एवं जो आमर अमोनिया तयारी होछि ता पई लेखिबा NH3 किंतु एटा बैलेंस है कि नाही। ताहले आमे एको जदि बैलेंस करिया पई चाहिबा ताहले आमे जो हाइड्रोजन अछि H2 ता सह 3 गुणिबा एवं आमर उत्पाद रे जो NH3 अछि सेथिरे आमे 2 गुणिबा। बी रे देछि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु रे जळिले जल और सल्फर डाइऑक्साइड सृष्टि हुए। मु एठारे सीधा सड़क तुम मानक उत्तर कहि दउछि जेतेबेले बे हमर हाइड्रोजन सल्फाइड जळिबो सेतेबेले से अम्लजान सह रिएक्शन करिवो। तो उत्तर कौन H2S + 3O2 मिसिकी सृष्टि करिवे काहाकू SO2 एवं 2H2O। एटा गोटे हमर समतुल समीकरण। सी रे देछि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट द्रवणर रासायनिक प्रतिक्रिया हेले बेरियम सल्फेट रो अवक्षेप एवं एल्युमिनियम क्लोराइड द्रवण मिलिथाए। यार उत्तर हेबो 3BaCl2 + Al2SO4 होल 3 आउ यार उत्पाद कौन सृष्टि होबो ना 2AlCl3 + 3BaSO4। डी रे देछि पोटासियम जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे। यार उत्तर हेबो 2K + 2H2O जेतेबेले मिसंती से तयारी करंती कौन 2KOH + H2। 6 नंबर प्रश्न देछि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण गुड़िक समतुल कर। तो मु यार उत्तर सीधा सड़क भाव में कही दउछि। 6 नंबर ए रो उत्तर 2HNO3 + CaOH होल 2 आमर उत्पाद सृष्टि करिवो CaNO3 होल 2 + 2H2O। बी रो उत्तर हबो 2NaOH + H2SO4 आमर उत्पाद सृष्टि करिवो कोन Na2SO4 + 2H2O। सी रो उत्तर NaCl + AgNO3 आमर उत्पाद सृष्टि करिवो AgCl + NaNO3। एई जो इक्वेशन टी बा एई जो समीकरणटी आमर समतुल हेकी अछि तो एको समतुल करिवा किछि आवश्यक नाही। यार डी रो उत्तर हेबो BaCl2 + H2SO4 आमर उत्पाद सृष्टि होबो BaSO4 + 2HCl। 7 नंबर क्वेश्चन देछि निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक पई समतुल रासायनिक समीकरण लेख। ताहले एठारे आमे जो प्रतिक्रिया गुड़िकर रासायनिक नाम को लेखि समतुल करने को पड़ो। 7 नंबर ए रे हबो CaOH होल 2 जेतेबेले CO2 सह मिसिबो सेतेबेले से उत्पाद सृष्टि करिवो CaCO3 + H2O। बी रे देछि हमर Zn + 2AgNO3 हमर उत्पाद सृष्टि करिवो ZnNO3 होल 2 + 2Ag। सी रो उत्तर 2Al + 3CuCl2 आमर उत्पाद सृष्टि करिवो 2AlCl3 + 3Cu। डी रो उत्तर BaCl2 + K2SO4 उत्पाद सृष्टि करिवो BaSO4 + 2KCl। एबे 8 नंबर प्रश्न देछि निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक पई समतुल रासायनिक समीकरण लेख एवं से गुड़िक केउ प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया सूचाओ। ता माने हमकु जो प्रतिक्रिया दिया जाइछि तार रासायनिक समीकरण करिवा एवं ता सहित से केउ प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया ताकु मध्य लेखिबा। ताहेले 8 नंबर ए रो उत्तर हेबो FeS + H2SO4 आमर उत्पाद सृष्टि करिवे FeSO4 + H2S एवं यह एक द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया। बी रे हेबो ZnCO3 जेतेबेले भांगिबो से प्रस्तुत करिवो ZnO + CO2 को एवं यह एक विघटन प्रतिक्रिया। एबे सी रो उत्तर आमर H2 + Cl2 उत्पाद सृष्टि करिवो कोन 2HCl एवं एथिरे जेतु दुईटी प्रतिकारक मिसिकी गोटे उत्पाद सृष्टि होइछि यह एक संश्लेषण प्रतिक्रिया। डी रे देछि Mg + 2HCl आमर उत्पाद तयारी करिवो MgCl2 + H2। एठारे हाइड्रोजन रो जेहेतु विस्थापन होइछि सेथिलागि यह एक विस्थापन प्रतिक्रिया। 9 नंबर प्रश्न देछि ताप उत्पादी और ताप शोषी रासायनिक प्रतिक्रिया कहिले कौन बुझ उदाहरण दियो। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे उत्पाद सृष्टि हेबा सह ताप सृष्टि होइथाय ताहाको ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कहा जाए। जेमति कि हमर अमोनिया माने कि CH4 जेते बेले ऑक्सीजन संगे रासायनिक प्रतिक्रिया घटाई थाए सेते बेले हमर
CO2 ଏବଂ ଜଳ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ତାପଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ତାପଶୋଷୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ହେଇଯାଏ କ'ଣ ଆମର କାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମର ତାପଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ତାପଶୋଷୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ କାହିଁକି ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଧରାଯାଏ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତଳେ ତା'ର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। C6H12O6 ଯାହାକି ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭାଙ୍ଗିକି 6CO2 + 6H2O ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କାହିଁକି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିପରୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହି ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏବେ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଯେମିତିକି CaO ବା କାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ଆମର ତିଆରି କରିବେ କ'ଣ କାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ଏଠି ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିବା। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହୋଇ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ଗୋଟିଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାପ ପାଇବା ପରେ ସେ ବିଘଟିତ ହୋଇ ତିନୋଟି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେମିତିକି Fe2O3, SO2 ଏବଂ SO3। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ତାପ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖ। ତ ଆମେ ତିନିଟା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ବିଘଟନ ହେଉଥିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାପ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକରୁ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ମିଳିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟନ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼୍କୁ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ରଖିବା ବ୍ରୋମିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ସିଲଭର ଅଲଗା ହୋଇକି ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଲଭର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରୋମିନ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବିଘଟନ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅମ୍ଳୀକୃତ ଜଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆନୋଡ୍ ଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତାମାନେ ଆମର ଜଳ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦରେ ଭାଗ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଯୌଗିକରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଯେମିତିକି କପର ଯେତେବେଳେ ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହ ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କପର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସିଲଭର। ଏଠାରେ କପର ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରୁ ସିଲଭରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ କପର ନିଜେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାକି କପର ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ଏବେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଉଦାହରଣରେ ନିଆଯାଇଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ହୋଇଛି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସିଲଭର ଶୋଧନରେ କପର ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ସିଲଭରକୁ ଅପସାରଣ କରି ସିଲଭର ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ଲେଖ। ତାହେଲେ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା କପର ପ୍ଲସ୍ 2AgNO3 ମାନେ ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କ'ଣ କପର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ 2Ag ଅର୍ଥାତ୍ ସିଲଭର। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅଦ୍ରାବ୍ୟ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
जेमती उदाहरण स्वरूप कौन नहीं पारिबा बेरियम क्लोराइड द्रवण रे सोडियम सल्फेट द्रवणर प्रतिक्रिया बेरियम सल्फेटर अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड द्रवण सृष्टि हुए। एहार रंग धला अटे। तार समीकरण एठी मु लिखि देछि BaCl2 + Na2SO4 आमर उत्पाद सृष्टि करिवो कोन BaSO4 + 2NaCl। 16 नंबर प्रश्न ऑक्सीजन ग्रहण एवं ऑक्सीजन परिहार दृष्टि निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया दुईटी को बुझाओ एवं प्रत्येक पाई दुईटी लेखाएं उदाहरण दियो। ए रे देछि जारण एवं बी रे देछि विजारण। ताहेले आमे देखिबा एबे जारण कोन जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे कोनोसी पदार्थ सह अम्लजानर संयोग हुए किंबा यौगिकरू हाइड्रोजन रो अपसारण घटे ताहाको जारण कुहा जाए। जेमती एठारे उदाहरण रे निया जाइछि कपर सह ऑक्सीजन मिसिबा परे कपर ऑक्साइड सृष्टि होछि। एहा एक जारणर उदाहरण। विजारणर अर्थ हैला जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे कोनोसी पदार्थ सह हाइड्रोजन रो संयोग हुए किंबा कोनोसी यौगिकरू अम्लजानर अपसारण घटे ताहाको विजारण प्रतिक्रिया कुहा जाए। जेमिति कि उदाहरण स्वरूप निया जाइछि एठी जिंक ऑक्साइड सह जतेबेले कार्बन मिसिला से उत्पाद तैयारी कला जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। एठारे प्रथमे जिंक ऑक्साइड जिंक एवं ऑक्सीजन मिसिकी थिले किंतु परवर्ती समय रे ऑक्सीजन बाहरी जाइछि तो एठारे जिंक ऑक्साइड रो विजारण घटिछि। 17 नंबर क्वेश्चन एक उज्जवल बादामी वर्णर मौलिक जार ना होछि X ताको गरम कले से कला हो जाए। मौलिक X एवं सृष्टि होइथिबा कला यौगिकर नाम कौन? ताहेले एठारे से जेहेतु देछि बादामी वर्णर मौलिक एवं गरम कले से कला पड़ जाए तार उत्तर हेबो कौन आमर कपर। कपर जेतेबेले अम्लजान सह प्रतिक्रिया करे सेतेबेले कपर रो बादामी रंग हटि जाई थाए एवं से कला पड़ जाई थाए एवं कला जो पड़े कौन पाई कारण एक प्रकार रो आमर रासायनिक पदार्थ बा उत्पाद सृष्टि करे तार ना होछि कपर ऑक्साइड जोथि कि कपरटा कला देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन लौह निर्मित पदार्थ गुड़िक उपरे आमे काहेकि रंग लगाई थाउ? लौह निर्मित पदार्थ गुड़िक रंग लगाइबा द्वारा वायु रे थिबा जलीय बाष्प लौह संस्पर्श रे आसे नाही जहा फल रे लौह निर्मित पदार्थ रे कलंकी लागे नाही। 19 नंबर क्वेश्चन तैल और चर्बीयुक्त खाद्य सामग्री थिबा डबा मध्य रे नाइट्रोजन गैस काहेकि प्रवेश करा जाय थाए? चर्बी और तेल जातीय पदार्थ बेसी दिन घरे रहिले सेगुड़िक वायु संस्पर्श रे आसी संख्यारण हुए एवं रहणिया गंध बाहरे। संख्यारण को रोकिबा पई एथिरे नाइट्रोजन गैस भरा जाय थाए। 20 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक पाई उदाहरण देई निम्नलिखित प्रतिक्रिया को बुझाओ। ए रे देछि संख्यारण बी रे देछि रहणिया अवस्था। प्रथमे आमे संख्यारण कौन बुझिबा लुहा निर्मित पदार्थ बाहर किछि दिन पड़ी रहिले वायु और जलीय बाष्पर उपस्थिति रे जारण प्रक्रिया जोगु लुहा उपरे लोहित बादामी रंगर आयरन ऑक्साइड रो प्रलेप माड़ी जाए एवं एही कलंकी लुहा निर्मित पदार्थर क्षय घटाई थाए। एबे आमे बुझिबा रहणिया अवस्था कौन दीर्घ दिन धरी रही जाइथिबा तैल और चर्बी जातीय खाद्य वायु संस्पर्श रे आसिले जारित हेबा फल रे रहणिया गंध बाहरी थाए एवं एहा खाद्यर गंध और स्वाद रे परिवर्तन करि थाए। ताहेले एतिकी थिला आजिर प्रश्न उत्तर। जदि भिडियोटी भल लागि थाए भिडियो को लाइक करिवे एवं एमिति सबु विषयर प्रश्न उत्तर पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करिवे।